नाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। वैसे तो बहुत से साधु संत धरती पर हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं वेशभूषा बना करके हाथ में मंजीरा लेके खंजरी लेके गली गली भ्रमण करते हैं और प्रभु के नाम से भक्तों के द्वारा दिए हुए संपत्ति का लोभ से उपयोग करते हैं, भक्तों के संपत्तियों का शोषण करते हैं। लेकिन मेरे शिरडी वाले ऐसे नहीं थे, वो तो खुद कहते हैं ना भक्तों को दिया करते थे। भक्तों को देना बाबा को अच्छा भी लगता था। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी नहीं करते और प्रदर्शन से बहुत दूर रहते। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू नहीं पाई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। कहते हैं ना गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियम और अनियम, नियत और अनियत। नियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। नियत मतलब जिसे प्रकृति ने अपने आप गुरु के रूप में संसार में उत्पन्न किया मानव देह में, और एक कि यहाँ पर जो अलग प्रकार के अपना चोंगा बोंगा पहन करके गली गली भटकते हैं। बाबा भक्ति पथ पर बहुत ध्यान पूर्वक चलते थे, ध्यान लगाते थे। संसार में गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं, अर्थात जो हमें आत्म स्थित बना करके इस भव सागर से पार उतार देते हैं, वही सदगुरु हैं। श्री साईं बाबा उस कोटि के सदगुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है, उनकी महिमा अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, बाबा उनके प्रश्नों को पूर्व में ही जान लेते और उनके प्रश्नों का निराकरण करते। बाबा कभी भी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति नहीं थी। देह तो उनके लिए केवल एक अवधारणा था, मात्र निमित्त मात्र था भक्तों की सेवा करने के लिए। वह शिरडीवासी धन्य है जिन्होंने श्री साईं बाबा के ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते खाते पीते बाड़ी या खेत में घर में कार्य करते हुए भी बाबा का स्मरण और गुणगान करते थे। साईं बाबा वो ईश्वर मानते थे। शिरडी की नारियों की प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या था। वह बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वह शिक्षित ना थी तो भी उनके सरल भजनों ने वास्तविक काव्य की झलक हुआ करती थी। या कोई विद्वता ना थी, वरन उनका सच्चा प्रेम था। इस प्रकार की कविता लोगों को प्रेरणा देने वाली थी। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है। पढ़ लिख करके भी कविता नहीं बनती, लेकिन हृदय का उद्गार ही कविता है। भाव में कहते हैं ना, और जिसमें चतुर श्रोतागण यथार्थ ही दर्शन और असत्य का अनुभव करते थे। बोलिए शिरडी के साईनाथ महाराज की जय।